नमस्कार भाई सभी साथियों का स्वागत है साथियों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज में। प्यारे साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं उन सभी के लिए एक क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है साथियों। इसमें हम राजस्थान कर्मचारी परीक्षा का मॉडल पेपर 6 देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा, जिसमें आपके राजस्थान जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, हिंदी के प्रश्न देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर के, विज्ञान के, लगभग सभी विषयों के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। आपको क्लास को क्या करना है, पूरा कंप्लीट ध्यान से देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्न सही करे हैं और क्लास कैसी रहती है और कहाँ कहाँ से आप अपने इस क्लास में जुड़ रहे हैं। चलिए साथियों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 मॉडल टेस्ट पेपर हम पूरे कर चुके हैं और 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासें देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक बार उनको जरूर देखना, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जा कर के देखना। आप निश्चित तौर पर आपकी सफलता में उपयोगी रहने वाली क्लासें हैं साथियों। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। रोजाना आपको शाम को 7 बजे अपने इस चैनल पर आपको मॉडल टेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलती है। चलिए साथियों, अब अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने रहने वाला है। प्रश्न बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के रहेंगे, बहुत शानदार मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल जाएंगे। बस आपको क्लास को ध्यान से देखना है, हर एक प्रश्न को बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है और ऑप्शन को देख करके राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताते चलना है। चलिए प्रश्न को पढ़िए। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी है जो उत्तरी अरावली की सबसे बड़ी चोटी है। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, यहाँ पर बड़ी पढ़ना है इसको। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी उत्तरी अरावली की सबसे बड़ी चोटी है। विकल्प नंबर ए रघुनाथगढ़, बी तारागढ़, सी गुरुशकर, डी देलवाड़ा। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। देखिए अपनी क्लासों की खासियत रहती है कि अपने एक प्रश्न के साथ साथ उन प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती है जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है, और यही जो एक्स्ट्रा फैक्टर हैं, यही जो बिंदु हैं जो आपको आपकी सफलता तक पहुँचाते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं कि अंतिम समय में जितना हो सके उतना रिवीजन और अभ्यास पर फोकस करना है। अभ्यास ही एकमात्र जरिया होता है जहां से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और जो साथी अंतिम समय में अपने आप को अच्छे से निरंतर होकर के समायोजित करता है, अनुशासित रखता है और अभ्यास और रिवीजन पर फोकस करता है, वो जरूर अपने सपनों को साकार करता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए जल्दी से। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी होती है वो रघुनाथगढ़ है साथियों। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये अपने राजस्थान का मैप है और राजस्थान के मैप में आपकी जो अरावली है वो यहाँ से गुजरती है और अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। एक आता उत्तरी अरावली, एक आता आपकी मध्य अरावली और एक आता आपकी दक्षिणी अरावली। अब प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, लेकिन साथियों यहाँ से आपका एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है साथियों वो 1055 मीटर है। इस बिंदु को आपको ध्यान से रखना है। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है साथियों कि आपकी जो तारागढ़ चोटी है ये भी कहाँ पर है। ये आपके अजमेर में देखने को मिलती है साथियों, और इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है तो इसकी ऊंचाई आती है 870। तारागढ़ की कितनी ऊंचाई है दोस्तों, 870 है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपके लगभग हर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, गुरु शिखर चोटी कहाँ पर है। सबसे पहले तो ये आती है आपकी सिरोही में। इसकी ऊंचाई की बात करें साथियों तो इसकी ऊंचाई आती है, कमेंट करके जरूर बताना इसकी ऊंचाई बताना। उसके बाद देलवाड़ा है, ये आपके उदयपुर में पड़ती है और इसकी ऊंचाई मिलती है आपकी 1442 मीटर। 1442 मीटर देलवाड़ा जो चोटी है जो कि आपके उदयपुर जिले में पड़ती है। इतने सारे प्रश्न मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं साथियों। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ साथियों, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, कमेंट करके बताना है सभी साथी, तो मान जाएंगे कि आपकी अच्छी तैयारी। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। हल्दी घाटी का युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था। इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को। आपका जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसको गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था। देखिए एक प्रश्न आपका ये बनता है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था।
ये भी आपको ये प्रश्न पूछा जाता है, तो सभी को याद होना चाहिए साथियों। हल्दी घाटी का युद्ध है ये 18 या 21, दो डेटा इसकी मिलती हैं, और 18 या 21 जून को 1576 में ये युद्ध हुआ था साथियों। किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आपके महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर, और अकबर की जो मुगल सेना का जो नेतृत्व है वो आपके मान सिंह ने किया था, जो कि जयपुर के कछवाहा वंश का शासक हुआ करता था। प्रश्न पूछ रहा है कि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो गोगुंदा का युद्ध कहा था साथियों बदायूं ने। किसने कहा था? बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अब यहाँ से 3 प्रश्न आपके बनते हैं दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लूँगा, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चनों को क्लियर करा रहा हूँ। धैर्य सबसे बड़ी चीज़ होती है। जिस विद्यार्थी ने धैर्य रखना सीख लिया, जिस विद्यार्थी को खुद के ऊपर विश्वास रखता है, वो जरूर सफलता प्राप्त करता है साथियों। देखिए, एक प्रश्न बनता है कि इसको खमनौर का युद्ध भी कहा जाता है। खमनौर का युद्ध। एक इसको कहा जाता है मेवाड़ का थर्मोपोली। अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा था और मेवाड़ का थर्मोपोली किसने कहा था? ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है साथियों। खमनौर का युद्ध आपके अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। और अबुल फजल का एक ग्रंथ था अकबरनामा। कौन सा था? अकबरनामा में इसका उल्लेख मिलता है कि अबुल फजल कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध खमनौर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये खमनौर के पास लड़ा गया था। लेकिन आपके एक आते हैं कर्नल जेम्स टॉड। कौन आते हैं? कर्नल जेम्स टॉड नाम के जो व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं कि ये तो साहब मेवाड़ का थर्मोपोली है, और गोगुंदा का युद्ध बदायूं कहते हैं। तो इतने सारे प्रश्न यहाँ से मैंने आपके कंप्लीट करा दिए गए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है साथियों, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ये भी प्रश्न आपका अच्छा है। आपके भौतिक विभाजन से प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप को जीवावशेष बालू का स्तूप माना जाता है? इंपॉर्टेंट लगा लो साथियों, आपके बालू का स्तूपों से प्रश्न पूछा जाता है। जीवावशेष बालू का स्तूप कौन सा है? अवरोधी, बरकान, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अवरोधी जाएगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? अवरोधी जो बालू का स्तूप है उसको जीवावशेष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मामा भांजा की छतरी कहाँ स्थित है? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ दोस्तों। मामा भांजा की छतरी कहाँ स्थित है? आमेर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। मामा भांजा की छतरी आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में है साथियों। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में साथियों। कहाँ पर है? जोधपुर में। इस दुर्ग को मयूर ध्वजा गढ़ भी के नाम से भी जानते हैं। मयूर ध्वजा गढ़ भी इसको कहा जाता है। आमेर दुर्ग आपके जयपुर में है दोस्तों। सोनारगढ़ दुर्ग आपके जैसलमेर में है। जूनागढ़ दुर्ग आपके बीकानेर में। इतने सारे बिंदु भी आपको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है साथियों? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लो। आपकी आरपीएससी सेकंड की भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें ये प्रश्न आपका पूछा गया था। प्रश्न ये कह रहा है कि 1946 में आपके किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा जो मंगल सिंह हैं उनका जो सम्मेलन है वो किस राज्य के प्रजामंडल द्वारा आयोजित किया था? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर। जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए साथियों। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। ये आपके अलवर जिले में देखने को मिलता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उदयपुर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? अब देखिए, उदयपुर जो मेवाड़ प्रजामंडल है, देखिए प्रजामंडल का टॉपिक आपके परीक्षा में सिलेबस में है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ और अपनी वीडियो में हर वीडियो में प्रजामंडल से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। उदयपुर में जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई और इसका संस्थापक कौन है? ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। देखिए, आपको याद होना चाहिए साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में हुई थी और इसकी स्थापना आपके माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि इसका जो प्रथम अध्यक्ष है कौन? इसका प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
राज्य आपदा प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? ये प्रश्न आपका राजनीति विज्ञान और संविधान के टॉपिक से है साथियों। प्रश्न ये पूछ रहा है कि राज्य आपदा प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल का मुख्य सचिव, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्याधीश? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वो होगा आपका मुख्यमंत्री, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? दिसंबर 2023 में, देखिए दिसंबर 2023 में इनमें से किसे राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया था? भजनलाल, जो कि आपके वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, दिया कुमारी, जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा? प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना। दिसंबर 2023 में उप मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया था? साथियों आपको याद होना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री दो व्यक्तियों को नियुक्त किया था। एक तो आती है आपकी दिया कुमारी और एक आता है आपका प्रेमचंद बैरवा। अब विकल्प क्या कह रहा है? देखो विकल्पों की ओर बढ़ो। विकल्प में दिया कुमारी दिया हुआ है, तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, लच्चाराम किस लोकनाट्य से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट बिंदु है साथियों, अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लो। कुचामनी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल? देखिए लच्चाराम का संबंध कुचामनी ख्याल से जाता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। कौन सा जाएगा? विकल्प नंबर ए कुचामनी ख्याल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? जयपुर में प्रसिद्ध जो लोक नाटक है उसका नाम बताना है। बताओ। देखिए आपको याद होना चाहिए जयपुर का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है वो आपका तमाशा है साथियों। कौन सा है? तमाशा। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है आपका, क्या बनता है? प्रश्न ये पूछा जाता है कि तमाशा का जो कलाकार है वो कौन है? तो वो कलाकार का नाम आता है आपका बंशीधर भट्ट। कौन सा आता है? बंशीधर भट्ट तमाशा का मुख्य कलाकार माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आपके जो सवाई प्रताप सिंह हैं, कौन? सवाई प्रताप सिंह महाराष्ट्र से इसे लेकर के आए थे। तो विकल्प नंबर डी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला देखो, अनीय प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है? ये आपका प्रश्न हिंदी से है साथियों। मैंने आपको बोला था शुरू में कि अपना जो मॉडल टेस्ट पेपर है इसमें आपको लगभग सभी विषयों से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि अनीय प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है? दर्शनीय, बिल्कुल अनीय प्रत्यय है। प्रश्न पूछ रहा है रहित, यानी कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें अनीय प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है? पाणिनीय में आपका अनीय प्रत्यय नहीं है दोस्तों, स्मरणीय में आपका अनीय प्रत्यय और पूजनीय में अनीय प्रत्यय। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला देखो साथियों, देखिए सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद का संधि का आपका प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछ रहा है सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। अब देखो किस विकल्प में है? बी विकल्प में है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। कभी कभी इसमें संधि भी पूछी जाती है तो वृद्धि संधि इसमें हो जाएगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों? वृद्धि संधि। चलिए क्लास अच्छी लग रही हो लाइक शेयर करें अपने दोस्तों को। अब प्रश्न अगला पूछता है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका किस शब्द में प्रे उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ? देखिए प्रे उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है, नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। प्रख्यात, प्रज्वलित, प्रकृति और प्रत्यूष। देखिए इसको तोड़ के रखते हैं तो प्रे प्लस ख्यात, बिल्कुल इसमें प्रे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रे प्लस ज्वलित, तो इसमें भी प्रे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रे प्लस कृति, तो इसका भी प्रे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लेकिन प्रति प्लस ऊस, प्रत्यूष में आपका प्रति उपसर्ग है, ना कि प्रे उपसर्ग। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलिए। अगला प्रश्न आपके मुहावरों से पूछा है साथियों। प्रश्न क्या कह रहा है कि कमान से तीर निकलना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताओ। कमान से तीर निकलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गलत बोल देना, एकता सहिष्णुता होना, अवसर चूक जाना, बिखर जाना। इसका राइट आंसर जाएगा साथियों सी, अवसर चूक जाना। इस विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, पूर्व में प्रेषित। देखिए साथियों आपका जो सिलेबस हिंदी है इसमें आपके पत्र से संबंधित एक टॉपिक जोड़ा गया है, तो पत्र से आपके प्रश्न पूछा जाएगा। उसी का एक प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूं कि पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए
कोई पत्र होता है जो पहले से भेजा दिया जाता है लेकिन बाद में उसको स्मरण कराने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? परिपत्र, प्रार्थना पत्र, अनुस्मारक या निविदा? वो होगा आपका अनुस्मारक होगा। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, मातृनुमति शब्द का संधि क्या होगा? देखो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। मातृनुमति शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि? मातृ प्लस अनुमति, विकल्प नंबर बी यण संधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? आपके साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो, पूछा गया प्रश्न है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? यकृत में, अस्थि मज्जा में, किडनी में, फेफड़ों में? सभी को याद होना चाहिए कि लाल रक्त कणिका आपके अस्थि मज्जा में बनती हैं। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अभी ये प्रश्न आपका कंप्यूटर से पूछा गया है साथियों। कंप्यूटर के किस भाग में डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है? देखो, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें डाटा को बिल्कुल स्थायी रूप से, कैसे स्थायी रूप से संग्रहित करना है? तो वो आपके हार्ड डिस्क में जाएगा साथियों। किस में जाएगा? हार्ड डिस्क। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। जितने भी साथी सी का यहाँ चयन करेंगे सभी सही रहेंगे। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलें। देखिए, आपको हर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखो ऐसा कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है? लाइनक्स, विंडो और ओरिकल और मैकोस? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके ओरिकल। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। आपके साइंस से क्वेश्चन है, स्टील किसका मिश्रण है? देखो, अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को। स्टील किसका मिश्रण है? देखिए, स्टील में आपका लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। तो अब लोहा वाला विकल्प दो है, बाकी बी और डी ये दो विकल्प तो ऐसे ही कट जाएंगे। स्टील जो मिश्रण होता है वो आपके लोहा और कार्बन का होता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जीन का प्रमुख कार्य क्या होता है? देखिए, जीन का प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिकाओं को ऊर्जा देना, बिल्कुल गलत बात है। आनुवांशिक लक्षणों का वहन करना जीन का प्रमुख कारण होता है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एमएस वर्ड में हीडर और फूटर किस टाइप में होते हैं? बताओ। एमएस वर्ड नाम का एक ऑफिस होता है, उसमें हीडर और फूटर आपके किसके अंतर्गत आते हैं? होम, इंसर्ट, व्यू और डिजाइन? बताओ 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए साथियों। देखिए, आपका हीडर और जो फूटर होता है वो इंसर्ट किया जाता है, तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। कौन सा जाएगा? बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। देखिए साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? बताओ भाई। हृदय, यकृत, फेफड़े और वृक्क? सभी को याद होना चाहिए प्यारे दोस्तों, रक्त को शुद्ध करने का कार्य आपका वृक्क या गुर्दे करते हैं। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, 30 मार्च 1949 को, अब ये प्रश्न आपके एकीकरण से पूछा गया प्रश्न है। एकीकरण का जो टॉपिक है वहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा दोस्तों। 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहद राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? वो किया गया था आपके हीरालाल शास्त्री को। किसको? हीरालाल शास्त्री। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। राजस्थान में जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध जो मानगढ़ धाम है वो किस जिले में है? सभी को याद होना चाहिए साथियों, मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिला, 100 द्वीपों का शहर जिसे कहते हैं। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लो, पूछे जाएगा सीधा। राणा कुंभा द्वारा निर्मित जो अचलगढ़ का किला जो कि आपके सिरोही जिले में मिलता है, और सिरोही जिले में एक स्थान आता है माउंट आबू। कौन सा आबू? माउंट आबू। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली भाषा कौन सी है? देखिए, कंप्यूटर में कौन सी भाषा है जिसका उपयोग किया जाता है? एक भाषा आती है आपकी बाइनरी।
कौन सी आती है? बाइनरी भाषा कंप्यूटर के उपयोग में आती है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो साथियों, कंप्यूटर का जनक। एक प्रश्न आपका सीधा पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो कंप्यूटर का जनक आपका आता है चार्ल्स बेबेज। कौन आता है? चार्ल्स बेबेज। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई साथियों, अगला प्रश्न क्या है? मकराना से मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर। देखिए आपका एक मकराना जिला जो कि आपके नागौर जिले में आता है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसमें मिलने वाला जो संगमरमर है उसकी किस्म क्या है। एक प्रश्न आपका सीधा पूछा जाता है कि मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पाया जाता है? नागौर जिले में पाया जाता है। अच्छी किस्म कौन सी है, तो वो किस्म आती है आपकी कैल्साइट। कौन सी किस्म है? कैल्साइट। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये आज की क्लास का मॉडल टेस्ट पेपर था जिसमें हमने टॉप 30 A1 टॉप मोस्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जो आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। इस क्लास से आपके 4 से 5 प्रश्न सीधे हूबहू देखने को मिल जाएंगे। अब आप कमेंट करके बताओ कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। अगर आप 25 प्लस प्रश्न कर रहे हो तो आप अच्छी तैयारी है और सिलेक्शन के हकदार रहते हो साथियों। कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं कमेंट करके बताओ। क्लास अच्छी लगी हो एक लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें साथियों। कहाँ कहाँ से आप जुड़ रहे हैं ये आप कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और एकदम फ्रेश माइंड होकर के तैयारी कीजिए। धन्यवाद।